दोस्तों, कुछ चेहरे होते हैं जिनके चेहरे पर एक गजब की मासूमियत होती है। बहुत सारी हीरोइंस देखी हैं मैंने, लेकिन ऐसा भोलापन, ऐसी मासूमियत कहीं और देखने को मिली नहीं। अपने होठों की बंसी बना ले मुझे मेरी सांसों। वो बला की खूबसूरत थी। देखा तुझे चढ़ा ये कैसा नशा, चलिए कैसी हवा। वो इतनी मासूम थी कि उनके चेहरे को देखकर उस जमाने के बहुत बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, वो एक्टर भी थे, उन्होंने ब्लैंक चेक फाड़कर उनके हाथ में दे दिया था कि मैं जब भी फिल्म बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप ये चेक मेरी तरफ से, मेरा नजराना है, आप रखिए। चूड़ी नहीं है मेरा दिल है, देखो देखो टूटना। उन्होंने बदले में उस डायरेक्टर को वो चेक फाड़कर उनके हाथ में दे दिया और कहा कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तेरी चाहत तेरी उल्फत है मेरी मंजिल। ये वो हीरोइन थी जिनकी अपनी सगी बुआ ने इनकी प्रेम कहानी में विलेन का रोल किया और इनकी प्रेम कहानी में आग लगा दी। उस जमाने में उनका अफेयर्स उस जमाने के सबसे बड़े एक्टर के साथ, जो हार्ट थ्रोब हीरो माने जाते हैं, उनके साथ था। कैसा है मेरे दिल तू खिलाड़ी, भर के भी। जी हाँ, क्या आप यकीन करेंगे, इस हीरोइन ने कभी भी कोई और किरदार नहीं किया। उन्होंने जब भी किया, हीरोइन का रोल किया। ये उनकी शर्त होती थी कि मैं करूंगी तो हीरोइन का रोल करूंगी। खुशी खुशी कर दो विदा तुम्हारी बेटी राज। वो किसी भी भूमिका में रहती, लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती थी। दोस्तों, क्या वजह थी कि इस हीरोइन ने हीरो की बहन का रोल करने से मना कर दिया था और एक झटके में इनका करियर खत्म हो गया था। जानेंगे बहुत कुछ इनके बारे में, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए मेरे साथ, मेरे इस चैनल बॉलीवुड में। बस हम अभी लौट कर आते हैं। आप आ गई, हर घाव भर गया। कोई रिश्तेदार? कल तक तो नहीं था, लेकिन आज लगता है कि कोई है। वेलकम बैक दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं 1960 और 70 के दशक की फेमस, मशहूर, कमाल की अदाकारा जाहिदा की। साफिया करीब आ साफिया। जिनकी पहली फिल्म सुपरहिट हुई थी और वो उससे हिट हो गई थी। यारों नीलाम करो सुस्ती, हमसे उधार ले लो मस्ती। जद्दन भाई के बेटे और नरगिस की बहन अख्तर हुसैन की बेटी थी ये जाहिदा, और ये पैदा हुई थी 9 अक्टूबर 1944 को। वो अख्तर की 8 संतानों में से एक थी और बेहद खूबसूरत थी। उन्होंने भी अपनी बुआ नरगिस के नक्शे कदम पर चलते हुए फिल्म अभिनेत्री बनने का सपना देखा था, लेकिन उनके घर वाले इसके खिलाफ थे। उनके अब्बू, उनके पिता नहीं चाहते थे कि वो फिल्मों में काम करे, वो इसे अच्छा नहीं मानते थे। हालांकि उनके चाचा अनवर हुसैन हिंदी फिल्मों के जाने माने खुद कलाकार थे, बहुत बड़े। ये क्या बकवास है? रास्ता क्यों रोका? इसलिए कि तुम्हें रोकना था मंटो उस्ताद, तुमसे मिलना बहुत जरूरी था। तुम हो कौन? और नेचुरली फिल्मों में आने के लिए उन्हें अपने अब्बू, अपने पिता की इजाजत की जरूरत थी, जो कि उन्हें बहुत ही मुश्किल से मिली थी। कहते हैं अनवर हुसैन और नरगिस ने अपने भाई से जाहिदा को फिल्मों में उतरने देने के लिए समझाया था और कहा था कि आप इजाजत दे दीजिए। अफसोस की बात यह रही कि खूबसूरत और टैलेंटेड होने के बावजूद भी जाहिदा का फिल्मी सफर गिनती की 8 फिल्मों का ही रहा है। वो जब तक फिल्मों में रही, वो लीड रोल में ही रही। तुम एक नाचने वाली कैबरे डांसर के साथ रह रहे हो आजकल? सच है। निकल जाओ अभी इस कमरे से बाहर। साल 1968 में जाहिदा ने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म में काम किया था, अनोखी रात। ये फिल्म बहुत खूबसूरत फिल्म थी। इसमें संजीव कुमार थे, जो उनके ऑपोजिट उनके हीरो थे। कोहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में। हालांकि इससे पहले भी जाहिदा को फिल्मों में काम करने के लिए बहुत सारे ऑफर मिल चुके थे। इससे पहले उनको गुरुदत्त साहब ने अपनी फिल्म ऑफर की थी, जिसका नाम था अली बाबा 40 चोर, लेकिन इसमें उन्होंने काम करने से मना कर दिया था। वजह ये थी, उनकी उम्र कम थी और कुछ लोगों ने उन्हें बताया था कि गुरुदत्त साहब बहुत मेहनत करवाते हैं, वो बहुत ऑडिशन लेते हैं, बहुत चक्कर कटवाते हैं और उसके बाद पता नहीं होता कि ये फिल्म वाकई वो आपको देंगे कि नहीं देंगे। इस बात से वो डर गई और उन्होंने फिलहाल इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। थोड़े ही टाइम के बाद, 1-1.5 साल बाद गुरुदत्त साहब की फिर मौत हो गई थी और यह फिल्म चली गई ठंडे बस्ते में। दोस्तों, राज कपूर साहब ने जब जाहिदा को पहली बार देखा था
तो वो भी उनकी सुंदरता से बहुत इम्प्रेस हुए थे। उनके भोलेपन को देखकर वो बहुत इम्प्रेस हुए और उन्होंने जाहिदा के पिता अख्तर हुसैन को ब्लैंक चेक दे दिया था और उन्होंने कहा था कि मैं आपकी बेटी को अपनी फिल्म में ब्रेक देना चाहता हूँ, लेकिन बुआ नरगिस ने उन्हें रोक दिया। फिलहाल आगे चलकर अनोखी रात एक हिट फिल्म निकली। महलों का राजा मिला के रानी बेटी। वो म्यूजिकल हिट फिल्म साबित हुई और उसने बिजनेस भी बहुत अच्छा किया था। मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। असीत सेन के निर्देशन में बनी इस फिल्म का संगीत दिया था संगीतकार रोशन ने और इस फिल्म के बहुत सारे गाने हैं जो आज भी लोगों की जुबान पर है। बहुत सारे सेलिब्रिटी आप कह सकते हैं कि उनके फेवरेट सॉन्ग्स में इस फिल्म के गाने हैं। ना 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 मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो, मेरी बेरी। बूंद छुपी किस बादल में कोई जाने ना। पहली ही फिल्म में जाहिदा के अभिनय की बहुत तारीफ हुई थी। जो एक की नजर में बेवकूफ़ी है, वो दूसरे की नजर में अक्लमंदी हो सकती है। अपना अपना विचार है, अपने अपने उसूल। लेकिन उन्हें स्टार का दर्जा मिला नहीं था। जिस फिल्म से उन्हें बड़ी पहचान मिली वो फिल्म थी 1970 में आई प्रेम पुजारी। हालांकि फिल्म में वो मेन भूमिका नहीं निभा रही थी, इसकी हीरोइन तो वहीदा रहमान थी। लेकिन आपने अपना नाम नहीं बताया, क्योंकि ये नहीं बताएंगे। रंगीला रे तेरे रंग में यूं रंगा है। लेकिन इस फिल्म में वो देवानंद की मंगेतर बनी थी। कहते हैं देवानंद के चाम से जाहिदा बच नहीं पाई और उन्हें वो अपना दिल दे बैठी। गुड लक, ये मेरी बीवी है। जी आप ही ने कहा था। और मेरे पहले शौहर। खास बात यह थी कि देवानंद जाहिदा से उम्र में पूरे 21 साल बड़े थे। बावजूद इसके फिल्म की शूटिंग के दौरान ही जाहिदा उन पर फिदा हो गई। लेना होगा जन्म हमें कई। प्रेम पुजारी हिट हुई और प्रेम पुजारी के बाद जाहिदा और देवानंद ने एक और फिल्म गैम्बलर में साथ काम किया जो रिलीज हुई थी 1971 में। मेरा मन तेरा प्यासा। इस फिल्म का गाना चूड़ी नहीं है मेरा दिल है सुपर हिट हुआ था। फिल्म में जाहिदा और देवानंद की जोड़ी को बहुत पसंद किया गया था। चूड़ी नहीं है मेरा दिल है, देखो देखो टूटना। चूड़ी नहीं है मेरा दिल है, मैं आपको बताऊं, बहुत बड़े एक्टर हैं शाहरुख खान, उनका भी फेवरेट गाना है। देवानंद ने उन्हें अपनी अगली फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में भी काम करने का ऑफर दिया था, लेकिन उसमें उन्हें रोल मिल रहा था हीरो की ग्लैमरस बहन का। चूंकि देवानंद खुद फिल्म में हीरो बने थे, इसलिए जाहिदा ने पर्दे पर भी उनकी बहन का किरदार करने से इनकार कर दिया। इसे कहते हैं सच्ची मोहब्बत। हालांकि बाद में ये रोल जीनत अमान के हिस्से गया था। मारो दम मिट जाए गम। और उसके बाद जीनत अमान ने क्या कमाल किया आप सब जानते हैं। उनको बहुत पसंद किया गया इस फिल्म में। क्यों किए जा रहे हो घड़ी घड़ी मेरा पीछा? तुम्हारा नाम जसबीर जायसवाल नहीं? अब जाहिदा के इनकार के बाद तो देवानंद के साथ उनकी प्रेम कहानी के किस्से भी सुर्खियां बटोरने लगे थे। कहां छोड़ता है मीडिया। दोस्तों कहते हैं कि दोनों के परवान चढ़ते इश्क की खबर जब परिवार वालों को लगी तब हुसैन फैमिली में कोहराम मच गया था। जाहिदा की बुआ नरगिस देवानंद के साथ उनके रिश्ते के सख्त खिलाफ थी, क्योंकि दोनों की उम्र का अंतर उन्हें बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। उन्होंने जाहिदा को सख्त हिदायत दे दी कि वो देवानंद के साथ अब कोई रिश्ता नहीं रखेंगी, उनसे बिल्कुल नहीं मिलेंगी, कोई फिल्म उनके साथ नहीं करेंगी। जब देव साहब के कैंप का रास्ता बंद हो गया तो जाहिदा ने कुछ दूसरे प्रोडक्शन हाउस का रुख करना शुरू किया, कहीं और जाकर काम करने की कोशिश की, जिसमें ज्यादातर ए ग्रेड कहे जाने वाले नहीं थे। वो अगली बार नजर आई दादा मिरासी की फिल्म मालिक तेरे बंदे हम, जो रिलीज हुई थी 1972 में। उस फिल्म में वो विनोद मेहरा के ऑपोजिट नजर आई। हालांकि फिल्म कुछ खास नहीं चली, लेकिन दोनों की जोड़ी को बहुत सराहना मिली थी। दोनों की ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन जोड़ी की खूब चर्चा होने लगी। 1973 में आई अगली फिल्म प्रभात में वो रुपेश कुमार के ऑपोजिट नजर आई। तू जिस पवित्र देवी को रोने कलपने के लिए इन कोठों पर फेंक आया है, वो तेरा इंतजार कर रही है।
और मैं तुझे लेने के लिए आई हूँ। देखो नरगिस भाई, अपन का उस महादेवी से कोई मतलब नहीं है। अपन को ये भाषण मत दो और मेहरबानी करके जाओ यहाँ से। इसी साल आई फिल्म तीन चोर में वो दूसरी बार विनोद मेहरा के साथ नजर आई और ये फिल्म भी दादा मिरासी की ही फिल्म थी, जिनकी पिछली फिल्म मालिक तेरे बंदे हम से दोनों की जोड़ी की शुरुआत हुई। मेरी महबूबा वो जान लेने का है क्या इरादा। नेक्स्ट ईयर 1974 में रिलीज हुई फिल्म शिकवा में जाहिदा राकेश पांडे के ऑपोजिट नजर आई। रामचंद्रा के निर्देशन में बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल नहीं चली। तुम जो हो मेरे हो, तुम्हारे मेरे दरमियान कोई फासला नहीं, कोई फर्क नहीं। हालांकि इसी साल उनकी एक और फिल्म शबाब की शूटिंग भी शुरू हुई, जिसका निर्देशन और निर्देशक राजदीप कर रहे थे, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से यह फिल्म कंप्लीट नहीं हो पाई। फिर 1975 में रिलीज हुई फिल्म नीलिमा में वो एक बार फिर विनोद मेहरा के साथ नजर आई। क्या हुआ? देखो ना, लेकिन दुर्भाग्यवश ये फिल्म भी फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद उन्हें लीड हीरोइन के ऑफर मिलने बंद हो गए, तो उन्होंने भी मुंबई में रहने वाले बिजनेसमैन केसरी नंदन सहाय के साथ घर बसा लिया, शादी कर ली। जाहिरा 2 बच्चों की मां हैं अब। जाहिदा के बेटे नीलेश सहाय ने सन 2011 में गणेश आचार्य की फिल्म एंजल से बॉलीवुड में डेब्यू भी किया था। हालांकि फिल्म इतनी चली नहीं, उनका फिल्मी सफर, उनका फिल्मी करियर कुछ खास रफ्तार पकड़ नहीं पाया। बीते साल जब संजय दत्त के कैंसर पीड़ित होने की खबर सामने आई थी, जाहिदा ने मीडिया में इंटरव्यू दिया था। संजय की बीमारी के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा था, मैं बहुत दुखी हूँ और चाहती हूँ कि साईं उन्हें जल्दी ही ठीक करे। दोस्तों, जाहिदा आज भी दत्त परिवार के बहुत करीब है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको जाहिदा पर बना ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। अगर आपके पास भी जाहिदा से रिलेटेड कोई और बात है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। तो दीजिए अपने होस्ट, अपने दोस्त अफजल खान को इजाज़त। मैं फिर मिलूंगा आपसे बॉलीवुड की और भी इंटरेस्टिंग खबरों और बातों के साथ। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, राम राम।